मैथ, इंग्लिश। माय नेम इज दक्ष। ओके दक्ष, हमारे साथ है मनोज तिवारी जी, इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। तिवारी जी, आप हमें ये बताइए कि ये संस्थान जो है ये कब से शुरू हो रहा है और आप इस संस्थान में कब से जुड़े हुए हैं? पहले तो मैं दर्शकों से ये बताना चाह रहा हूँ जी कि आप जो इंटरव्यू फेस में बैठी हुई हैं, आप हमारी पढ़ाई हुई शिष्या हैं और मुझे बड़ा गौरव की अनुभूति हो रही है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और ऐसे मठ और मिशन का इंटरव्यू ले रही हैं जिसके कण भी हम लोगों के लिए माथे की वंदना है। यह आश्रम जो है यहाँ नोएडा में मेरे ख्याल में 1988 से चल रहा है और ये इमारत जो है निवर्तमान राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी जी द्वारा दिया गया भवन है। उन्होंने डोनेट कर दिया था महाराज श्री को कि इसमें गरीब बच्चे आएंगे, रहेंगे, उनका लालन पालन होगा, उनको शिक्षा दी जाएगी। ये रामकृष्ण मिशन और मठ दोनों ही सामाजिक कार्यों में और धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत ही रुचि रखते हैं। सामाजिक कार्य जैसे बच्चों की सेवा करना, बच्चों की शिक्षा देना, डी फॉर डम कलकत्ता हेड ऑफिस के कई ब्रांचों में हैं, उनकी भी सेवा की जाती है। कुछ आर्फन्स बच्चे भी हैं वो सेंटर ऑफिस में बैरकपुर में। यहाँ तो आर्फन्स नहीं हैं लेकिन बहुत ही गरीब बच्चे हैं जिनकी माता हैं तो पिता नहीं है, पिता हैं तो माता नहीं है, माँ हैं तो 24-24 घंटे दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने लालन पालन करती हैं। उनको समय नहीं मिल पाता है और उसकी सेवा, निस्वार्थ सेवा मेरे ख्याल में जो सेंटर इंचार्ज हैं स्वामी जी करते रहते हैं। मैं तो यहाँ का एक ऐसा कर्मचारी हूँ जो बच्चों को सेवा की भावना से आता हूँ पढ़ाने और उसके लिए मुझे मिशन के द्वारा पारितोषिक भी दिया जाता है। पारितोषिक का खुलासा मैं नहीं करूँगा लेकिन प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता हूँ मैं। लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिलता है इन बच्चों को पढ़ा करके और इन बच्चों को शिक्षा दे करके मन जो है गदगद हो जाता है। ये हमारे यहाँ कैपेसिटी 30 बच्चों की है। अभी वर्तमान में हमारे पास 22 बच्चे हैं। वेबसाइट देख करके या रामकृष्ण मिशन मठ का नाम सुन करके वो लोग आते हैं, पूछते हैं, जांचते हैं। अगर हमारे यहाँ वैकेंसी तो बच्चे जो है किए जाते हैं। रूल रेगुलेशन सवेरे बच्चे हमारे उठ जाते हैं 5 बजे, 6 बजे मंगला आरती करने पहुंच जाते हैं। मंगला आरती करने के बाद पीटी करते हैं, पीटी करने के बाद नाश्ता करते हैं। और मैंने ये देखा है कि मैं पिछले 10 सालों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं महाराज जी को देखता हूँ जब तो अंदर भावना ऐसी जागृत होती है कि सचमुच त्याग की प्रतिमूर्ति हैं महाराज जी। स्वयं अपने हाथों से, यद्यपि कुक है बनाने वाला लेकिन आप बच्चों से भी पूछ सकती हैं, स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाते हैं इनको खिलाने के लिए। इन बच्चों को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। पिछले 2-3 दिन पहले महाराज जी ने अपने हाथों से पुलाव बनाया था बच्चों को खिलाने के लिए। मुझे भी स्पेशली फ़ोन करके जी आप आ जाइए, कहाँ हैं, मैंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, आप भी थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। ऐसा त्याग देख करके मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, ऐसी भावना। और बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता है कि अपने माता पिता हम ही लोगों को मानते हैं। माता पिता तो इनके रियल में हैं ही, माता है तो पिता नहीं है, पिता है तो माता नहीं है।
लेकिन लालन पालन करने की वजह से, पालन पोषण करने की वजह से, देख रेख करने की वजह से ये बच्चे भी हमें वही प्यार देते हैं जो अपने माता पिता को प्यार देते हैं। और इस सबका मूल आधार इस ब्रांच के मुख्य संरक्षक महाराज श्री स्वामी सुखदानंदा जी हैं। बच्चे भी बहुत ही इनसे खुश रहते हैं, सभी लोग खुश हैं, कर्मचारी वर्ग, सेवा करने वाले भक्त भी खुश हैं। आपसे ये मतलब दर्शकों से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि इस आश्रम में ये रूल और रेगुलेशन, दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और सभी लोगों से अपील है कि आप आएँ। आश्रम में काली माँ का मंदिर है, माँ से आशीर्वाद लें, हमारे बच्चों के साथ मिलें। ये अत्यंत ही गरीब बच्चे हैं, जो आप लोगों को सेवा देना हो, जो योगदान देना हो, जो डोनेट करना हो, इन बच्चों के लिए किया जा सकता है। और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि आप अपने डायरेक्टर, को डायरेक्टर, जीएम, जिससे भी या जिस न्यूज़ चैनल में आप काम करते हों, उनको भी आप जो है कहें कि एक ऐसी संस्था है जो वास्तविक रूप से सही जगह पैसे का सही इस्तेमाल करती है। मेरा तो मानना ये है। तो आपने यहाँ पे तिवारी जी बहुत सारी तस्वीरें लगा रखी हैं, स्वामी विवेकानंद जी की हैं और यहाँ पे एक और महाराज जी हैं, हमारे जो है कृष्ण कन्हैया जी हैं। तो ये जो तस्वीर है ये किसकी है, इसके बारे में आप हमें ज़रा बताइए, जो आपके पीछे लगी हुई है तस्वीर। मेरे पीछे जो लगी हुई है ये रामकृष्ण मिशन और मठ के फाउंडर रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के फाउंडर हैं। हाँ। स्वामी श्री स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी। इन्होंने ही नींव डाली थी रामकृष्ण मिशन और मठ की। जी। और मतलब मेरे हिसाब से जी। जो मेरी ज्ञान क्षमता है, जो मेरी चक्षु क्षमता है, जो देखती है, मुझे लगता है कि ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस, दूसरे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी महाराज और तीसरे महापुरुष मैं फाउंडर स्वामी जी को मानता हूँ कि आपके वजह से 10,000 परिवार रोटी खा रहा है। इस आधुनिक युग में 10,000 परिवार सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। और इनके वजह से सारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो रही है। ऐसी संस्था खड़ी कर गए, ऐसे त्याग की मूर्तियों को बैठा गए। स्वामी जी, जितने भी स्वामी जी यहाँ आते हैं, गजब प्रतिभा, गजब त्याग, समन्वय की भावना, एक समान सबको देखना, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो सेवक हों। अपने पास कुछ भी नहीं रखना, 1 रुपया भी नहीं रखना। अगर 1 रुपया भी कहीं रहता है उसकी रसीद काट देना और संस्था को समर्पित करना, मैं अपने जीवन में पहली बार इसी संस्था में देखा हूँ। इसके पहले मैंने कहीं नहीं देखा है। जी। तिवारी जी, आप हमें ये बताइए कि अगर कोई गरीब बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हो, आपके संस्थान से जुड़ना चाहता हो, तो वो क्या करे, कैसे आपका संस्थान ढूंढे, या फिर आपका यह आश्रम जो है, थोड़ा इसका एड्रेस वगैरह आप हमें बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आश्रम का एड्रेस है C21 सेक्टर 26 नोएडा, गेट नंबर 4 के सामने ये आश्रम स्थित है। और रही बात एडमिशन की, तो बच्चे या गार्जियंस या और कोई भी वेबसाइट के माध्यम से भी इस एड्रेस को देख सकता है। दूसरा, माउथ टू माउथ भी इसका प्रचार है और सभी लोग इस संस्था को जानते हैं। और जीके में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, रामकृष्ण विवेकानंद मिशन की स्थापना किसने की। तो ये तो शुरू से ही प्राइमरी स्टेज से ही पढ़ाया जाता है। तो मेरे ख्याल में कोई असंभव नहीं है। एड्रेस आप
लगभग पता हो गया। और आगे आप जो है इसका प्रतिबिंब ले लें, अपने वेबसाइट भी बता दिया जाएगा आपको। और इसके थ्रू ही बच्चे आते हैं यहाँ एडमिशन के लिए। और यहाँ हमारी कैपेसिटी 30 बच्चों की है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक आश्रम में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं रहते? एक आश्रम में नहीं, नोएडा की कैपेसिटी जो है 30 बच्चों की है। अच्छा। और तो 1,000 बच्चे हैं, आते हैं, पढ़ते हैं इस आश्रम का। अभी कुछ ही दिनों पहले सूचना ये मिली थी कि यूनिवर्सिटी भी बन रही है जी। बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं जी। बहुत ITI सेंटर चलता है। बहुत सारे काम सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, दवा बांटना, कहीं बाढ़ग्रस्त इलाका हो वहाँ राशन पहुँचाना। तो इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं लोग, गरीबों की सेवा करना। अब महाराज जी कहा करते थे कि जीव ही शिव है जी। ये लोग बच्चों में ही, इंसानों में ही भगवान का स्वरूप देखते हैं। और ऐसी ही शिक्षा सबको देते हैं कि भाई सभी लोग जीव में ही शिव के अवतार को देखें जी। हम यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो किस प्रकार से यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं और किस प्रकार से वो यहाँ पर रहते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होती है। तो चलिए यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे। तो चलिए अभी इस आश्रम के बच्चों से भी बात कर लेते हैं। आइए, ये देखिए हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आयुष। कौन सी क्लास में हो? मैं 7th में हो आप। तो आपको यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, SST जी के सब। ओके। तो आप यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हो और कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ सेक्टर 19 से। मैं यहाँ पे 7th महीने हुए हैं। 7 महीने हो गए आपको यहाँ पे, 7th मंथ हो गया आपको कंप्लीट हो गया रहते हुए। तो आपको यहाँ पे पढ़ाता कौन कौन है? कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाने आते हैं? यहाँ पे साक्षी मैम पढ़ाती है हमारी जी। और ये मनोज सर। साक्षी मैम आपको क्या क्या पढ़ाती है? साइंस और मैथ। आप 7th क्लास में हो। 7 का टेबल याद है? हाँ, सुनाओ। 7 1 7 7 2 14 7 3 7 21 7 4 7 4 32 7 7 5 चलिए कोई बात नहीं, हिंदी में आता है। हाँ तो हिंदी में सुनाइए आप हमें। 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छिंग 42 7 7 50 60 9 63 7 10 70। चलिए कोई बात नहीं, अभी बच्चे हैं, सीख रहे हैं और 7 ही महीना हुआ है, सीख जाएंगे ये भी। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज दक्ष। ओके दक्ष, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली। कहाँ पे रहते हो? आई लिव इन दिल्ली। यू लिव इन दिल्ली नाउ। आप कहाँ पर हो अभी? आप कहाँ पर रह रहे हो? अच्छा, आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पे रहते हुए? 9 महीने। आप तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हो, यानी कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। यस। आप कौन सी क्लास में हो? 8th में। 9 का टेबल? 9 1 9 9 2 18 9 3 20। हिंदी में आता है टेबल। कोई बात नहीं, आप हिंदी में सुना दीजिए। 9 9 18 9 27 9 36 9 15 45 9 54 9 37 9 72 9 81 9 9। अच्छा दक्ष नाम है ना, मैं राइट? दक्ष आप ये बताओ, आपको अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती है? आती है, मम्मी हर संडे को कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास फ़ोन है? नहीं, फ़ोन अलाउड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो अगर आपको अपनी मम्मी से बात करने का मन हो तो आप कैसे बात? स्वामी जी यहाँ पे उनके वहाँ पे लैंडलाइन लगा, इसलिए लैंडलाइन से कर लेते हैं। लैंडलाइन से आप कॉल कर लेते हैं। आपको मम्मी की याद आती है? तो मम्मी सैटरडे संडे आती है फिर ओनली संडे? ओनली संडे। संडे को आती है। पूरे दिन रहती है फिर ऐसे ही आती है, मिलके चली जाती है? नहीं, 3:30 बजे से लेके 5:30 तक का टाइमिंग है। अच्छा, बच्चों से मिलने का टाइमिंग जो है वो 3:30 से 5:30 का है। ओके, और भी बच्चों से हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। लोकेश, आप सारे बच्चों को एक बार दिखाइए। हम सारे बच्चों से बात करेंगे, एक एक बच्चे से हम बात करेंगे, उनका नाम क्या है, कौन सी क्लास में है, वो सब हम जानेंगे। चलिए और भी बच्चों से बात करते हैं। दक्ष, थोड़ा सा साइड दीजिए मुझे। हेलो, आपका नाम क्या है? आर्यन, कौन सी क्लास में हो? 4th। कहाँ से आए हो आप? 9 सेक्टर 9 से। ये नोएडा में? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? 4th। 4th में। तो 4th में पढ़ते हो, क्या क्या सब्जेक्ट्स है आपके पास?
ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, आपको यहाँ पे कैसा लगता है? अगर आप मतलब अपने घर को छोड़कर आए हो, आपको यहाँ कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपको पिटाई विटाई पड़ती है? नहीं। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, शरारतें करते हो, तो आपको यहाँ पे सर मारते हैं? नहीं, कभी कभार। कभी कभार जब आप पढ़ाई नहीं करते हो तो डांट पड़ती है, हाँ। जैसे मम्मी से पड़ती थी, है? हाँ, अच्छा, ये बताओ, आपको अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती है? आती है। आती है। तो उनसे मिलने का मन नहीं करता है आपका? करता है। तो जाते हो? नहीं, नहीं जाते हो? जब छुट्टी पड़ती है जब। अच्छा, जब छुट्टियां पड़ती हैं तब आप जाते हो वहाँ हाँ। पर। अच्छा, आपके क्लास टीचर कौन है? आपको कौन पढ़ाता है यहाँ पे? मनोज सर, साक्षी मैम और जया मैम। अच्छा, तो मनोज सर क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? मनोज सर मैथ पढ़ाते हैं और बाकी सब्जेक्ट। 2 का टेबल आता है? हाँ। सुनाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20। ओके, और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम है आपका? सुशांत। क्या नाम है आपका? सुशांत। सुशांत, कौन क्लास? 4th। में हो? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? आप कहाँ पहले रहते थे? सेक्टर 5 नोएडा। सेक्टर 5 नोएडा में रहते थे, अब यहाँ पे आप रह रहे हो। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 10 महीना। 10 महीना हो गया आपको, 10 कंप्लीट हो गए। आपको अपने के घर वालों की याद नहीं आती है? आती है। कौन कौन है आपके घर में? मम्मी है हाँ, और मेरा भाई। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई, है ना? अब भाई अकेला है आपके घर में? अब भाई अकेला है? नहीं, मम्मी भी है। तो मम्मी भी हैं। वो लोग आपको मिस करते हैं? हाँ, क्या करती है आपकी मम्मी? मम्मी मिलने आती है संडे को। मिलने आती हैं। काम क्या करती हैं? काम मंदिर पे। मंदिर में काम करती है। और आपके पापा? पापा नहीं है। ओके, ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस आश्रम में आ कर के रह रहे हैं और यहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा हो रही है, पढ़ाई करते हैं। किसी के मम्मी नहीं है तो किसी के पापा नहीं है, तो ये बहुत गरीब जो है गरीब घर से है। मैं आप सभी से, अब बहुत सारे बच्चे, सबसे बात करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, और जो है क्या कहते हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी इस आश्रम में आकर के कुछ इन बच्चों को दान देना चाहते हैं। पैसे हों, कपड़े हों, कुछ भी चीज़ें हों, आप अगर यहाँ पे दान करना चाहते हैं तो मेरी आप सभी से अपने चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी यहाँ पर आएँ, एक बार आप इन बच्चों से मिलें और इन्हें जो भी आप दान करना चाहते हैं, कपड़े, पैसे, कुछ भी आप दान करना चाहते हैं तो इन बच्चों को ज़रूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं इस आश्रम की रखवाली करने वालों से, जो यहाँ के बच्चों की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना बच्चों की देखभाल जो है वो कोई नहीं कर सकता है। महाराज जी एक बच्चे का नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनका कितना देखभाल करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के बच्चों की सेवा करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। उनसे भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप जी, आप यहाँ पे कब से हैं? 3-4 साल से। 3-4 साल से। आप यहाँ क्या करते हैं? बस बच्चों का थोड़ा बहुत सेवा करता हूँ। बच्चों की सेवा करते हैं। कैसा लगता है आपको इन बच्चों के साथ? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपके घर में भी बच्चे होंगे तो आपके बच्चे तो तंग करते होंगे आपको, तो जाहिर सी बात है ये बच्चे भी आपको तंग करते होंगे, तो कैसा लगता है इन लोगों के साथ आपको? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और चलिए इनसे भी बात करते हैं। वैसे आप करते क्या है यहाँ पे? बच्चों को देख रेख, खाना पीना का, अच्छा। इधर उधर मार्केटिंग का। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नाम? नंद किशोर दुबे। नंद किशोर जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे मैं इन बच्चों को देखभाल के लिए हैं जी। और इन बच्चों को देख के बहुत अच्छा है। इन लोगों की सेवा करने में भी अच्छा है। अपने बच्चे तो सभी परेशान करते हैं, तो जी। थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता चलता है। ही रहता है। कभी गुस्सा नहीं आता आपको? ये बच्चे जब आपको परेशान करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता देख करके, मन करता है इन्हें मारने का? कभी कभी होता है, लेकिन मारते उरते नहीं, अपने मारते बच्चों को नहीं नहीं है। थोड़ा हड़का उड़का दिया जाता है, इससे कुछ नहीं, ज़्यादा मारते नहीं है। अच्छा, ना, ना। सबसे ज्यादा शैतान यहाँ पर कौन है? अब किसी को कह नहीं सकते हैं, सब छोटे बड़े सब एक ही बराबर के हैं। थोड़ा बहुत का इधर डिफरेंस है, थोड़ा जी। बहुत तो सबका चलता ही जी। रहता है। आप यहाँ पे कितने साल से हैं? मेरे को 3 साल हुए। 3 साल हो गए जी, आपको जी। यहाँ पे काम करते हैं? जी जी जी। जी। आपका नाम? दिनेश जी। दिनेश जी, आप ये बताइए आप यहाँ पे क्या करते हैं? यही बच्चों का सेवा करना। बच्चों की सेवा करते हैं। जैसे बच्चों की सेवा में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई लोग पढ़ाते हैं, कोई खाना बनाते हैं। आप स्पेसिफिक बताइए आप क्या करते हैं? हमारा काम है जैसे कोई मकान के अंदर कोई टूट फूट
अच्छा, आप रिपेयरिंग हाँ, करते हैं। ओके, आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? हो गया 3-4 साल हो गए। आपको यहाँ पे जो बच्चों के साथ कैसा लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। तो आप यहीं पे रहते हैं या फिर जो है आप सुबह आते हैं शाम को जाते हैं? नहीं, वो रहते भी हैं, जाते भी हैं, अच्छा। आता जाना काम है। आना जाना आपका लगा रहता है। आपको यहाँ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और उनसे बातचीत करना कैसा लगता है, आपका अनुभव क्या है? बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है आपको। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है, अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।